नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राज्य के पर्यटक स्थलों के पास ड्राइवरों के लिए बनेंगी डोरमैट्री, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान कई पर्यटन स्थलों की कार पार्किंग के पास ही ड्राइवरों को डोरमैट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की राज्य स्तरीय बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे थे। पर्यटन सीजन के दौरान हजारों की संख्या में वाहन चालक राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों में यात्रियों को यात्रा कराते हैं, लेकिन ठहरने की उचित व्यवस्था न होने से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम ने उनकी सुविधा के लिए जल्दी से जल्द डोरमैट्री की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शीतकालीन पर्यटन पर पड़ा बर्फबारी का असर, मायूस हुए पर्यटक। पौष विदाई की पायदान पर है, लेकिन पहाड़ में दूर दूर तक बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे। बीच के एक दिन छोड़ दे तो बाकी पूरी सर्दी दिन बिन वर्षा और बर्फबारी की गुजर गई। इसका असर पहाड़ में शीतकालीन पर्यटन पर भी पड़ा और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल लगभग वीरान नजर आ रहे हैं। जो पर्यटक यहां आ भी रहे हैं उनको भी मायूसी हाथ लग रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सीजन के बाद से ही पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहा और हिमालयी क्षेत्र में वर्षा वाले बादल विकसित नहीं हो सके। इससे मौसम सामान्य से अधिक शुष्क बना हुआ है। अब ट्रेनों पर पथराव किया तो भुगतना होगा अंजाम। उत्तराखंड में प्रशासन ने बनाया ऐसा प्लान कि फौरन होगी पत्थरबाजों की पहचान। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी के हॉटस्पॉट चिन्हित करें। इन स्थानों को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जाएगा। इससे पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकेगी। सरकारी और निजी सभी स्कूलों में साल में 10 दिन रहेगा बैग फ्री डे, कराई जाएंगी ये गतिविधियां। उत्तराखंड के सरकारी और निजी विद्यालयों में बस्ते के बोझ को कम करने के लिए साल में 10 दिन बस्ता मुक्त दिवस रहेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक हर महीने के अंतिम शनिवार को ये योजना लागू होगी। इस योजना के तहत छात्र छात्राएं बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे, जहाँ वो अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे। परंपरागत खेती से हटकर मुनाफे वाली खेती कर रहे किसान स्ट्रॉबेरी की खेती को दे रहे अब बढ़ावा। हरिद्वार जिले के किसानों का रुझान अब परंपरागत खेती से हटकर मुनाफे वाली खेती की तरफ होने लगा है। इसी के चलते स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा जहां एक साल में 50 हेक्टेयर तक बढ़ गया है, वहीं किसानों की आर्थिकी भी संवरने लगी है। एक साल में किसानों की आजीविका में जबरदस्त उछाल आने से खेती करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बाल श्रम और बाल विवाह से मुक्ति को लेकर बनेगा राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर, समिति की गई गठित। मिशन शक्ति योजना के साथ मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति का गठन कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में 24 सदस्य हैं। सरकार ने बाल श्रम एवं बाल विवाह से मुक्ति के लिए राज्य स्तरीय रिसोर्स सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने इन संबंध में आदेश जारी किए हैं। कड़ाके की ठंड से जमा नलों का पानी। जोशीमठ नगर क्षेत्र में सुबह और रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस कारण नलों पर बहने वाला पानी जमने लगा। टीवी टावर के पास नल पर बहने वाला पानी जम गया। यहां रात को पारा 10 डिग्री तक जा रहा है। स्थानीय निवासी भूपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि रात को कड़ाके की ठंड से नलों पर पानी जम रहा है, जिससे नलों में पानी नहीं आ रहा। बताया कि उन्होंने गत रात को नल खुला छोड़ दिया था, लेकिन सुबह देखा तो नल से निकलने वाला पानी जम गया। दिन में तो धूप खिल रही है, लेकिन शाम होते ही ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ी से गिरे भारी भरकम बोल्डर, बद्रीनाथ हाईवे विष्णुप्रयाग में बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की कतार। पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे विष्णुप्रयाग के समीप बंद हो गया। यहां दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है। विष्णुप्रयाग के समीप बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग को खोलने का कार्य जारी है। हाईवे चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर आया। गूंजी और कालसी समेत प्रदेश में 5 एयरफील्ड तैयार करेगा BRO। जानिए क्या होंगे योजना के फायदे।
सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO प्रदेश में गूंजी व कालसी समेत 5 स्थानों पर एयरफील्ड तैयार करेगा। इसकी योजना तैयार हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में एक मुलाकात के दौरान BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने यह जानकारी दी। मरणोपरांत सविता को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, राष्ट्रपति से सम्मान पाकर माता पिता भावुक। पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाली दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्गीय सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल को अवार्ड सौंपा। अवार्ड ग्रहण करने के लिए सविता की मां कमलेश्वरी देवी भी गई थीं। अवार्ड देखकर सविता के माता पिता भावुक हो गए। काल बना नया वाहन, हंसी खुशी जा रहे थे अफसर, पलक झपकते ही सड़क पर दिखे खून से लथपथ हादसे का वीडियो वायरल। राजाजी पार्क की चीला रेंज में ट्रायल के लिए ले लिया गया इलेक्ट्रिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में अफसर और वनकर्मी सवार थे। हादसे में 2 रेंजर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वार्डन छिटककर चीला नहर में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से सभी अफसर नए वाहन में बैठकर हंसी खुशी निकले थे और पलक झपकते ही दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। चीला नहर गिरी वार्डन की खोज के लिए SDRF ने तकरीबन 3 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 5 वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। वाहन कंपनी के प्रबंधक और चालक पर मुकदमा दर्ज, वार्डन की तलाश जारी। ऋषिकेश की चीला रेंज में नए वाहन के ट्रायल के दौरान हुए हादसे के बाद वाहन कंपनी और चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं हादसे के बाद से नहर में डूबकर लापता वार्डन की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात वन क्षेत्राधिकारी गोहरी रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व राजेश चंद्र जोशी की लिखित तहरीर पर थाना लक्ष्मण झूला में आस्का व प्रवेक कंपनी के प्रबंधक व चालक अश्विनी बीजो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं वार्डन की तलाश में SDRF की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्डरों को प्रशासनिक शुल्क में 4000 की छूट, बैठक में निर्णय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते आवासीय मकान बनाने वाले बिल्डरों को प्रशासनिक शुल्क में 4000 रुपए छूट दी गई। अब आवास विकास परिषद बिल्डरों से प्रति घर बनाने पर प्रशासनिक शुल्क 12000 रुपए की जगह 8000 रुपए लेगा। रुद्रप्रयाग में आदम का गुलदार, CCTV में कैद हुई चहलकदमी, घरों में दुबके लोग। उत्तराखंड में बाघ और गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले भीमताल में नरभक्षी बाघ से आतंक का माहौल था। अब रुद्रप्रयाग में गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। नगरपालिका रुद्रप्रयाग के अंतर्गत सुविधानगर वार्ड में बद्रीनाथ हाईवे पर गत रात्रि को गुलदार की चहलकदमी CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिससे नगरवासियों में दहशत का माहौल बना है। इससे पूर्व गत 30 दिसंबर को बेलनी वार्ड में भी गुलदार ने एक कुत्ते का निवाला बनाया था। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।